What's up everyone? Welcome to the another video. I am Gaurav Chauhan and you watching Chauhan Infotech. Without wasting a time, let's begin. जो पहला डाउट कमेंट आया है वो किया है जेनब परवीन जी ने। ये लिखते हैं, सर हम कोलकाता में रहते हैं, क्या हमारा फॉर्म भर सकता है? तो मैं स्पेशली बता देता हूँ, जो दिल्ली लाडली स्कीम है वो दिल्ली के सिटीजन के लिए है। इट मीन्स कि जो दिल्ली में रहते हैं लोग कम से कम 3 साल से, और जो बच्ची का बर्थ है वो दिल्ली का है, तभी आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आप दूसरे स्टेट में हो और आपका रेसिडेंट दिल्ली से बाहर है तो आप ये स्कीम अप्लाई नहीं कर सकते। पर मैं स्पेशली बता देता हूँ, अगर आपकी बेटी 10 साल से छोटी है तो आप सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आपको सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कमेंट की तरफ। जो नेक्स्ट कमेंट किया है वो किया है रानी जी ने। ये लिखते हैं, सर मैंने 9th क्लास में रजिस्ट्रेशन कराया था लाडली का, 11th क्लास में रिन्यूअल कराया, पर 12th क्लास में कोविड की वजह से रिन्यूअल नहीं हुआ और इनको किसी ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि 12th में रिन्यूअल होगा। ये पूछते हैं कि इनका कितना अमाउंट आएगा, और दूसरा क्लेम के टाइम पे इनका कोई परेशानी तो नहीं आएगी। और इन्होंने 2020 में 12 पास की थी। तो मैं स्पेशली बता देता हूँ, कोविड के टाइम पे रिन्यूअल की डेट एक्सटेंड हो गई थी। तो अगर आपका 12th क्लास का रिन्यूअल नहीं हुआ था तो आपको एक बार ऑफिस में कांटेक्ट करना चाहिए था, क्योंकि जो रिन्यूअल की डेट थी कोविड के टाइम पे वो 30 सितंबर से बढ़ के 30 जनवरी हो गई थी। और दूसरा जो आपका डाउट है अमाउंट से रिलेटेड, अगर आपने 9th क्लास में फॉर्म भरा है, 11th में आपने रिन्यूअल कराया है और 12th में आपका रिन्यूअल नहीं हुआ है, तो जो आपका अमाउंट आएगा वो आएगा 10,000 प्लस इंटरेस्ट। अगर आपके पास लाडली की स्लिप या लेटर है तो आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो। उसकी जो वेबसाइट है वो है www.wcd.del.in। और अगर आप 12th पास हो चुके हो और 18 प्लस के हो चुके हो तो अपनी 10th 12th की मार्कशीट, एसबीआई अकाउंट, आधार कार्ड और लाडली की पर्ची, ये 5 डॉक्यूमेंट लेके लाडली ऑफिस में चेक करवा लेना। वो आपको बताएंगे कि कितना अमाउंट आपका आ जाएगा और कब तक आ जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कमेंट की तरफ। जो नेक्स्ट कमेंट किया है वो किया है शिवम जी ने। ये लिखते हैं, सर जिनके पापा की जॉब गवर्नमेंट जॉब है वो फॉर्म भर सकते हैं? तो जैसे कि आपको पता है, जो लाडली का फॉर्म वही भर सकते हैं जिनकी इनकम सालाना 1 लाख से कम है। अगर पूरी 1 लाख भी होगी सालाना तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। तो सीधी सी बात है, अगर आपके फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनकी 1 लाख से ऊपर होगी तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कमेंट की तरफ। जो नेक्स्ट कमेंट किया है वो किया है प्रदीप जी ने। जो इनकी मैच्योरिटी डेट है वो है 22 मार्च 2022, पर फिर भी इन्होंने गलती से डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिए हैं पिछले महीने। तो ये पूछना चाहते हैं कि जो इन्होंने पेपर सबमिट कराया है वो रिजेक्ट होंगे, प्रोसेस में जाएंगे, कि क्या होगा। तो मैं स्पेशली बता देता हूँ, अगर आपने मैच्योरिटी से पहले डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिए तो बेशक आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिए, पर आपका मैच्योरिटी क्लेम में नाम नहीं जाएगा, क्योंकि आपकी मैच्योरिटी डेट कंप्लीट नहीं हुई है। तो यहाँ पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही बच्ची 18 साल की हो जाती है, मैच्योरिटी डेट कंप्लीट कर लेती है, तो वही डॉक्यूमेंट्स जो आपके थे 10th 12th की मार्कशीट, एसबीआई अकाउंट, आधार कार्ड और लाडली की स्लिप, ये 5 डॉक्यूमेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में फिर से आप सबमिट करा देना। तो आप जो सेकंड टाइम डॉक्यूमेंट सबमिट कराओगे उस टाइम पीरियड से आपको डेट बता देंगे कि किस टाइम पीरियड में आपके पैसे आ जाएंगे। और आपने बच्ची का अकाउंट 18 साल से पहले खुलवाया है तो उसको मेजर करवाना मत भूलना। जब मैच्योरिटी डेट कंप्लीट हो जाए उसके बाद बैंक में जाके अकाउंट को मेजर करवा लेना, उसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिट करा देना। अब चलते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। नेक्स्ट कमेंट किया है मदन पाल जी ने। ये लिखते हैं कि इन्होंने 2021 में 12th क्लास क्लियर की है, और ये लिखते हैं कि इन्होंने 5th क्लास में फॉर्म भरा था। तो मैं स्पेशली बता देता हूँ, अगर आपका फॉर्म भरा गया होगा तो आपका भरा गया होगा 6th क्लास में या फिर 1st क्लास में। 5th क्लास में कोई फॉर्म नहीं भरा जाता। दूसरा इनका डाउट है कि इनको पैसे कब मिलेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि अगर आप 12th पास हो जाते हो तो प्लस 18 प्लस के हो जाते हो तो 10th 12th की मार्कशीट, एसबीआई अकाउंट, आधार कार्ड और लाडली की स्लिप, ये 5 डॉक्यूमेंट्स लेके लाडली ऑफिस में कांटेक्ट कीजिए मंडे टू फ्राइडे 10 से 1 के बीच में। तो जो भी आपका स्टेटस होगा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में आपको बता दिया जाएगा, तो उस हिसाब से आपके पैसे आ जाएंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कमेंट की तरफ। जो नेक्स्ट कमेंट किया है वो किया है विवेक गौतम जी ने। ये लिखते हैं, सर हमने 2008 में लाडली का रजिस्ट्रेशन किया था
और इन्होंने किसी भी क्लास में रिन्यूअल नहीं कराया। अब जो इनकी बेटी है वो 9th क्लास में पढ़ रही है, तो ये पूछना चाहते हैं रिन्यूअल हो जाएगा या लाडली का फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। तो मैं स्पेशली बता देता हूँ, अगर आपकी बच्ची 9th क्लास में पढ़ रही है तो लाडली की स्लिप और स्कूल का लेटर हेड स्कूल से लिखवा के लाडली ऑफिस में कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर डेट एक्सटेंड हो रखी होगी तो आपका रिन्यूअल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आप लाडली की स्लिप और स्कूल का लेटर हेड लेके मंडे टू फ्राइडे 10 से 1 के बीच में जितनी जल्दी हो सके लाडली ऑफिस में कॉन्टैक्ट कीजिए। जो भी आपका स्टेटस होगा वो आपको बता देंगे, और जो भी रिक्वायरमेंट होगी लाडली ऑफिस में वो आपको बता दी जाएगी। लास्ट में मैं यही कहूँगा कि आप प्रॉपरली रिन्यूअल कराएं, क्योंकि जब तक आप प्रॉपरली रिन्यूअल नहीं कराओगे तो आप लाडली स्कीम का बेनिफिट नहीं उठा पाओगे। जो लाडली स्कीम का बेनिफिट है वो डिपेंड करता है रिन्यूअल्स पे। अगर आप रिन्यूअल्स प्रॉपरली कराते हो तो आपको अच्छी खासी अमाउंट मिल सकती है 12th के बाद। आई होप आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।